देख भाई, मैंने बहुत लड़कियों की चड्डियाँ गीली की है। अब तेरी बारी। ये जो 25 स्टेप्स मैं बताने वाला हूँ, उससे तू भी चड्डी गीलर, बैडी पुलर बन जाएगा। बट आई नो कि यू वांट अ गर्लफ्रेंड, तू हॉर्नी है एंड यू वांट लव। एंड इट स्टार्ट्स विद सेल्फ इम्प्रूवमेंट। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, मेडिटेशन करना, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करना, एक्सरसाइज करना, नेचर में जाना, अपने फैमिली के लिए प्यार से बात करना अपनी फैमिली के साथ, लव इम्प्रूव करना, सोशल स्किल्स इम्प्रूव करना, ये सारी चीज़ें प्री रिक्विजिट है। लाइक प्री रिक्विजिट मतलब यू स्टार्ट विथ सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड उसके बाद ये सारे स्टेप्स तो फॉलो होएगा। यू विल बिकम सो इरेजिस्टिबल और अट्रैक्टिव टू वुमेन की लाइक तू एक्चुअली बैडी पुलर बन जाएगा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तुझे खुद हैप्पी फील होगा कि होली शिट, लाइक मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट वर्किंग हैप्पी। लाइक तू ऐसे खुद को हाइप करेगा, तू ऐसे मसल्स फ्लेक्स फ्लेक्स करेगा क्रेजी से, एंड तू जस्ट अकेले नाचेगा, तुझे बहुत मजा आएगा। सो पहली चीज है यू गेट ऑन टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड बैडी पुलर मॉर्निंग रूटीन करना। स्टेप वन है चूज द राइट टारगेट। चूज द राइट टारगेट मतलब लाइक बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, इस किसी भी लड़की को चूज कर लेते हैं, उन्हें उन्हें वो पसंद हो या ना हो, जस्ट बिकॉज वो लड़की है। वो तूने मीम देखा होगा, लड़की है, जिंदा है, मुझे चलेगा। नो ब्रो, नो। जस्ट चूज समवन जो तुझे पसंद है ना। आगे मैं बता रहा हूँ ना तुझे कैसे पटाना है, कैसे ये करना है। बट मोस्ट लड़के तो या तो दो कैटेगरी में होते हैं लड़के। वो आधे बोलते हैं कि मुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, मैं तो गे हूँ, गे हूँ, मैं गे। शट द फक अप ब्रो, शट द फक अप। लाइक एटलीस्ट एडमिट कर कि यू वांट अ गर्लफ्रेंड, जस्ट एडमिट कर। और ये दूसरे होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, नहीं नहीं, ये मुझसे हो ही नहीं सकता, ब्लैक पिल, ब्लैक पिल, मुझसे हो ही नहीं सकता। लाइक शट द फक अप। हो सकता है। एंड तीसरे वाले होते हैं जो मैंने बताया कि वो लोग किसी को भी चूज कर लेते हैं, उनको पसंद हो या ना हो, स्टैंडर्ड नाम की चीज ही नहीं होती। सो स्टेप वन इज चूज द राइट टारगेट। सही लड़की चूज कर जो तुझे एक्चुअली पसंद है। लाइक जो बंदी तुझे एंग्जाइटी दे रही है तो उसके साथ क्यों घूम रहा है? फक दैट बिच। लाइक ऐसे बोलना नहीं चाहिए, डिसरिस्पेक्टफुली नहीं बोल रहा हूँ, बट लेट हर गो, जाने दो उसे। कोई भी बंदी तुझे एंग्जाइटी दे रही है, शी हैज टू गो, FTB, फक दैट बिच, लेट हर गो। सेकेंड थिंग इज अप्रोच इनडायरेक्टली। कोई भी लड़की तुझे पसंद हो, हाँ सीधा जाके मोस्टली कभी कभी कर देना चाहिए। जैसे अगर मुझे मुझे 2-3 दिन पहले जिम में एक लड़की पसंद आई थी, मैं जस्ट जाके मैंने बात कर लिया, मैंने बोला हाई, आई थिंक यू क्यूट, एंड फिर आगे मैंने पटा ली। मैं अल्ट्रा बैडी फुलर। बट इफ तुझे ऐसे स्कूल में या कॉलेज में कोई बंदी पसंद है, पहले उसके फ्रेंड या किसी और से बात कर एंड फिर उनके थ्रू उस बंदी से बात कर। इट्स सो मच फकिंग ईजी। लाइक तेरा वो रिजेक्शन बहुत नीचे गिर जाएगा, लाइक रिजेक्ट होने का चांसेस बहुत नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि लाइक फ्रेंड के थ्रू जाना इज लाइक बेस्ट थिंग स्टार्टिंग में, ऐसे फ्रेंडशिप के थ्रू। थर्ड थिंग इज सेंड मिक्स सिग्नल्स। अब तू उससे बात करने लग गया, फ्रेंड्स बना लिया तूने, में भी उसकी फ्रेंड से बात करके जो मेन बंदी जो तुझे पसंद थी उससे बात करना चालू कर दिया। अब क्या कर, इज सेंड मिक्स्ड सिग्नल्स। मिक्स सिग्नल्स मतलब तू कभी उसे कन्वे कर रहा है कि तुझे वो पसंद है एंड कभी कन्वे कर रहा है कि तुझे वो नहीं पसंद है। सो फॉर एग्जाम्पल कभी कभी तू अचानक तारीफ कर देता है कि यू तू क्यूट लग रही है आज, या सम शिट, या और तेरा ये लिपस्टिक लाइक अच्छा लग रहा है, एंड तो उसके लिप्स की तरफ देख रहा है। एंड फिर कभी कभी तू लाइक उसे भाव ही नहीं देता, लाइक वो कुछ बोल रही है तो ऐसे मुड़ जाता है। इफ वो कुछ ऐसे डिसरेस्पेक्टफुल या फनी बोली तो ऐसे मुड़ रहा है, भाव ही नहीं दे रहा। ऐसे मिक्स सिग्नल्स कर। स्टेप 4 इज प्री सिलेक्शन या सोशल प्रूफ। ये बहुत लोगों को नहीं पता होता। प्री सिलेक्शन का मतलब है कि शो दैट यू हैव अदर गर्ल्स। इवन इफ तेरे पास कोई दूसरी लड़की नहीं है, जस्ट शो कि तेरे अराउंड फीमेल्स है। लाइक अपनी किसी फीमेल फ्रेंड के साथ फोटो ले एंड स्टोरी पे डाल दिया। जो लड़की तुझे पठानी है, जिसको तुझे गर्लफ्रेंड बनाना है, उसके सामने किसी और लड़की से बात कर, इवन दो वो दूसरी लड़की तेरी गर्लफ्रेंड या कुछ ऐसे रोमांटिक नहीं होगा।
जस्ट बात कर, बिकॉज क्या होता है इज, ये प्राइमल थिंग है इज, अगर कोई लड़की देखती है कि दूसरी लड़कियां तुझ में इंटरेस्टेड है या दूसरी लड़कियां तेरे अराउंड है, उनमें ऐसे कुछ प्राइमल किक होता है कि, ये एक्चुअली साइंटिफिक है ओके, उनमें ऐसे कुछ प्राइमल किक होता है कि ओ शिट, इस दूसरी लड़कियां इसको पसंद करती है, मतलब इसमें कुछ तो है, इसके जीन्स वो सेक्सुअली अट्रैक्टिव है, ऐसा कुछ होता है एक्चुअली, मैंने रिसर्च किया ऐसा एक्चुअली होता है। स्टेप 5 तो सोशल प्रूफ दिखाना कि तेरे पास ऑलरेडी लड़की। स्टेप 5 इज क्रिएट अ नीड, मतलब उसकी लाइफ में ऐसी नीड डाल दे तेरी कि उसकी लाइफ तेरे बिना खराब है, एंड ये डायरेक्टली नहीं करना, नेक्स्ट स्टेप जो मैं बताऊंगा उसके थ्रू करना, बट तुझे उसको ऐसे फील करवाना है कि उसकी लाइफ अभी इतनी अच्छी नहीं है विदाउट तू। तो ऐसे करवा के, और मैं फॉर एग्जांपल वो कुछ बोले कि और मुझे यहाँ पे घूमने जाना था बट मेरे पेरेंट्स नहीं लेके जा रहे या सम शिट, तो तू बोल सकता है ओह मैं तो यार थोड़े टाइम पहले ही गया था, बहुत मजा आया था, क्रेजी क्रेजी, मैं तुझे लेके जा सकता था यार इफ तू मेरे साथ तो, आई मीन ऐसे डायरेक्ट मत बोलना कि ओह इफ तू मेरी गर्लफ्रेंड होती, बट तू ऐसा बोलना कि इफ तू मुझे पहले जानती होती तो मैं तुझे लेके जाता या सम शिट ऐसे। उसको कुछ अगर एक्साइटिंग करना होगा ना तो तू नीड क्रिएट कर तेरी, इसका थोड़ा अपना दिमाग लगा एंड हमेशा सोचिए और नीड कैसे क्रिएट करो एंड सटली करना। स्टेप 6 इज मास्टर द आर्ट ऑफ सजेशन, मतलब उसको ऐसे सजेस्ट करना कि शायद वो तुझे लाइक करती है, उसको फील करवाना कि वो तुझे लाइक करती है, तू उसको लाइक नहीं करता। तो क्या करना है इज जस्ट ऐसे हिंट्स ड्रॉप करने, ये बहुत मैनिपुलेटिव है ओके। वो कुछ बोली कुछ ऐसे तेरी तारीफ की या कुछ भी की, तो तू ऐसे सटली बोलना और शायद से तू मुझे लाइक करती है, हाँ नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूँ, एंड आई स्वेयर ये बहुत अच्छे से वर्क करता है कि और तू मुझे शायद से लाइक करती है, और क्या तू मुझे सीड्यूस करी। आई रिमेम्बर मैंने कॉलेज में अपनी अ, मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो मेरी गर्लफ्रेंड बनी नहीं थी, उससे पहले मैंने उसको एक बार बोला था कि और शायद से तू मुझे सीड्यूस करने का ट्राई किया, व्हाट इफ तुझे मुझे सीड्यूस करना होता तो तू क्या करती। एंड फिर वो सोच रही थी कि अगर मुझे अरीब को सीड्यूस करना होता तो मैं क्या करती, एंड वो सोचने से ही वो जस्ट अट्रैक्टेड हो जाती है तुझसे लिटरली। ये बहुत मैनिपुलेटिव है बट इट फकिंग वर्क्स। सो इफ तुझे वो लड़की पसंद है सो व्हाट्स बैड इन इट। स्टेप 7 इज enter her spirit, play by her rules, and enjoy what she enjoys, adapt yourself to her moods, and क्या करना इज जस्ट जो उसे पसंद है उसे मिरर करना। हाँ हाँ मुझे भी, ये तो हम लोग मोस्टली करते ही है, बट फेक मत करना कि इफ उसे कुछ नहीं, इफ उसे कुछ पसंद है जो तुझे नहीं पसंद, तो ऐसा मत करना कि हाँ मुझे भी पसंद है, तुझे पसंद है मतलब मुझे नहीं, खुद के स्टैंडर्ड्स रखना। इफ तुझे कुछ नहीं पसंद जस्ट नहीं पसंद ओके बोल देना कि हाँ मुझे वो चीज़ नहीं पसंद है, बट इफ तुम दोनों को सेम चीज़ पसंद है बोलना ओह मुझे भी पसंद है तुझे भी पसंद है, वो क्रेजी क्रेजी। तो मैं ऐसा बहुत करता हूँ कि सेम चीज़ें पसंद करना, मिरर करना, बॉडी लैंग्वेज भी मिरर करना बहुत ऐसे मैनिपुलेटिव है एंड लोग पसंद करते हैं। जस्ट इमेजिन अगर तुम दोनों को सेम बंदा या बंदी नहीं पसंद, तुम दोनों को सेम हेटर है एक, तो तुम दोनों बहुत बॉन्ड करने लग जाओगे। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हम ऐसे ट्राइबल लोग हैं एंड हमारा ब्रेन इवॉल्व नहीं हुआ है। सो हमेशा उनके रूल्स उसके रूल्स के थ्रू प्ले कर, जस्ट सेम चीज़ें मिरर कर, उसको जो पसंद है बोल हाँ या क्रेजी तुझे भी पसंद है मुझे पसंद, बट फेक मत करना जो तुझे नहीं पसंद है जैसे और नहीं मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ, एंड वो भी वो रिस्पेक्ट करे। ये बंदा ऐसे चोमू पगलू नहीं है, लड़की पगलू नहीं है जो हर चीज़ से एग्री करता है, जो मुझे पसंद है वो उसको भी पसंद है, इसके स्टैंडर्ड्स हैं, एंड ये एक्चुअली इसको जो नहीं पसंद वो बोल देता है। सो या स्टेप 8 है क्रिएट टेम्पटेशन इन हर, इसका मतलब है कि उसे कन्वे कर कि शी कांट हैव यू। ये भी बहुत मैनिपुलेटिव है, आई स्वेयर बहुत मैनिपुलेटिव साउंड कर रहा हूँ मैं। शी कांट हैव यू, गिव हर अ ग्लिम्स कि वो तुझे डेट करती तो तेरी उसकी लाइफ कैसी होती, बट शी कांट डेट यू।
लाइक मैंने ऐसा किया था इस फक फ्रॉम इसमें मैं बहुत ऐसे मैनिपुलेटिव लग रहा हूँ कि ये कर and ये कर, डोंट टेल हर, डोंट टेल एनीवन, ये जस्ट मेरे और तेरे बीच में, ओके। सो या लोगों से अच्छा रहना चाहिए। क्रिएट टेम्पटेशन शी कांट हैव यू, इसका मतलब है जस्ट कन्वे करके शी कांट हैव यू बिकॉज ऑफ सम रीजन, एंड उसकी लाइफ बेटर लाइक क्रेजी होती इफ वो तेरे साथ होती। तो मैंने ऐसा किया था इज मैंने क्या किया था इज मैं बताता था कि ये बहुत सारी लड़कियां एक्चुअली मुझे टेक्स्ट कर रही है, एंड मैं इन लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में जा सकता हूँ बट तेरे साथ नहीं जा सकता। एंड मेरे साथ रिलेशनशिप क्रेजी होती है, मैं यहाँ घूमता हूँ, मैं वहाँ घूमता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, एंड जो मैं एक्चुअली करता हूँ, ये भी बहुत एक्स्ट्रा बोनस टिप है, इज टेल हर कि तू मजे कर रहा है अपनी लाइफ में एंड कुछ हमेशा इवेंट कर रहा है। जैसे मैं किक बॉक्सिंग कर रहा था तो मैं हमेशा बोलता था मैं किक बॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ, एंड मिस्ट्री रख, वो आगे मैं बताऊंगा मिस्ट्री वाला चीज। बट टेल हर कि शी कांट हैव यू, तो मैं वैसे करता था कि मैं उसे बताता था कि और दूसरी लड़कियां है जो मुझे टेक्स्ट करे, जो मुझे पसंद करती है, मैं उनके साथ रिलेशनशिप में जा सकता हूँ। सो यू कांट हैव मी, यू हैव टू डू समथिंग, लाइक उस इससे वो अर्जेंट स्टेट में चली जाती है। फिर स्टेप 9 इज कीप हर इन सस्पेंस, बी अनप्रेडिक्टेबल। कभी कभी कुछ ऐसा अनप्रेडिक्टेबल चीज कर, हमेशा अगर तू ऐसे हैप्पी मूड में रहता है या हमेशा तू तेरी पर्सनालिटी टाइप जो भी है ऐसे शाय है, इंट्रो मोस्टली तो शाय ही होगा बिकॉज मैं भी शाय ही था। तो कभी कभी ऐसे कुछ क्रेजी सबके बीच में जाए एंड ऐसे चिल्लाने लग जाए, या क्लास के बीच में जाए किसी के ऊपर पानी फेंक दे, ऐसे कुछ क्रेजी कर, ऐसे जो तेरा नॉर्मल इमोशन है उससे कुछ अलग कर एंड फिर वापस नॉर्मल इमोशन पे आ जा। तो अगर तू हमेशा हैप्पी रहता है कभी किसी और पे गुस्सा हो जा एंड फिर वापस नॉर्मल आ जा, लिटरली इससे सस्पेंस क्रिएट होता है। स्टेप 10 इज अपील टू हर सेल्फ इंटरेस्ट। ये जो पहले स्टेप था वैसे ही है बट थोड़ा डिफरेंट है। जो भी उसकी इंटरेस्ट है उससे अपील कर। सो टेल हर कि नहीं 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 नहीं, एकदम सिंपल वे में इज से व्हाट शी वांट्स टू हियर। सो फॉर एग्जांपल वो कुछ सुनना चाहती होगी तुझसे कि और ये चीज वैसी है, इसका मुझे एग्जांपल नहीं याद आ रहा। वो फॉर एग्जांपल वो कोई टीवी शो पसंद करती है, जैसे क्या था वो टीवी शो, मैंने बहुत टाइम से टीवी शोज नहीं देखे। लास्ट टीवी शो मैंने देखा था फकिंग वेम्पायर डायरीज था वो। दैट जस्ट शोज हाउ फकिंग सक्सेसफुल डिजेनरेट नहीं हूँ मैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, फॉर एग्जांपल वो वेम्पायर डायरीज देख रही है एंड उसे कोई कैरेक्टर पसंद है जैसे डेमन सेल्वाटोर या सम शिट। तो वो फॉर एग्जांपल वो तू उसे पूछेगा कौन सी मूवी या टीवी शो देख रही है, तो वो बोलती है डेमन सेल्वाटोर, ये वेम्पायर डायरीज मुझे बहुत पसंद है। तो उसे बोल हाँ हाँ हाँ, वो वेम्पायर डायरीज का वो कैरेक्टर वो भी एक्चुअली बहुत अच्छा है, वो एक्चुअली बहुत अच्छा है, लाइक उसकी क्रेजी स्क्रिप्ट है एंड वो दिखता अच्छा है, ड्रेस अच्छा करता है। वैसे अपील टू हर इंटरेस्ट, एक्चुअली जो उसके इंटरेस्ट हो गए उसको अपील कर। ये पहले वाले स्टेप जैसा था बट थोड़ा डिफरेंट। पहले वाले स्टेप में हम उसे मिरर कर रहे थे बट अब हम लोग उसके इंटरेस्ट को अपील कर रहे हैं एक्चुअली। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज पे अटेंशन टू डिटेल एंड ब्रिंग इट अप लेटर। तो मैं ये बहुत अच्छे से करता था इस, इफ मुझे कोई लड़की बोले कुछ, तो रैंडम लड़कियां रैंडम शिट बोलती रहती, यूजलेस शिट बोलती रहती है, पता नहीं क्या है, वियर्ड शिट है, यूजलेस शिट बोलती रहती है। ओ मैंने आज अपने कबूतर को खाना दिया, व्हाटएवर, जो भी यूजलेस शिट लड़कियां बोलती है पता नहीं। तो क्या करना इज, वो यूजलेस शिट जो बता रही है कुछ तो एक चीज याद करके रखना ना, याद रखना, याद अपने, वो कुछ बोले कि अपने दिमाग में बार बार प्ले करना कि ओ ये चीज याद रखनी है मुझे, फिर जाके बाद में नोट्स ऐप में या कहीं लिख ले अगर तू भूलने वाला हो तो। एंड क्या कर इज बाद में रैंडमली
एक दिन उसे जाके मेंशन कर कि ओ ये तूने एक बार देख, याद है तूने एक बार बोला था कि तूने एक बार कबूतर को खाना दिया, एंड ये एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, बिकॉज मोस्ट लोग क्या करते हैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वगैरह, उनका दिमाग चलता नहीं है, अटेंशन स्पैन सबका शिट है। एंड इफ तू ऐसे पुरानी डिटेल, कुछ छोटी सी डिटेल याद रख रहा है एंड उसे बोल रहा है, दैट शिट इज एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, स्पेशली टू गर्ल्स, बिकॉज लड़कियां वियर्ड यूजलेस शिट बोलती है, कोई याद नहीं रखता, बट इफ तू याद रख रहा है, दैट्स फकिंग क्रेजी टू हर। नेक्स्ट थिंग इज 12th थिंग, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज यूज एब्सेंस एंड मिस्ट्री। मोस्ट लड़के क्या करते हैं, कोई लड़की उन्हें भाव देने लगती है, फिर वो उन्हें पूरा टाइम टेक्स्ट करते रहते हैं दिन रात, एंड ये मैं भी करता था, अब नहीं कहता, बट स्टार्ट में इफ मुझे कोई लड़की भाव देती थी तो मैं उसे पूरा दिन टेक्स्ट करता था, एंड तू भी ये करता होगा। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। अपनी लाइफ में बिजी हो, अपने गोल्स अचीव कर। चोमू है क्या तू? नहीं, लिटरली जस्ट टेल मी, आर यू चोमू, यस और नो? टेल मी। नो, राइट? तो तू अपने गोल्स अचीव कर, पढ़ाई कर, बुक्स रीड कर, जिम में जा, मार्शल आर्ट्स कर, कहीं घूमने जा, एंड फोटो ले, जैसे मैंने बोला था, एंड कुछ इंटरेस्टिंग कर खुद की लाइफ में। पूरा टाइम टेक्स्ट करना इज नॉट अट्रैक्टिव। एब्सेंट रहे कभी कभी बीच में, दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट ऐसा मत कर कि एकदम ज्यादा टाइम के लिए एब्सेंट हो जाए। ये सब कर। स्टेप 13 इज मेक हर फील सुपीरियर, एंड नॉट इन अ बैड वे, कि तू खुद को कभी सेल्फ डिप्रिशिएट मत करना चाहिए, बुरे से जोक मत मारना कि ओ मेरी लाइफ कितनी खराब है, ओ मैं तो शिट हूँ, कभी ऐसी चीजें मत बोलना। बट मेक हर फील सुपीरियर इज, ये कैसे करना है, इज तुझे अपनी थोड़ी सी वल्नरेबल स्टोरीज शेयर करनी है उसके साथ, एस बट सेल्फ डिप्रिशिएट नहीं करना है, तुझे खुद के बारे में बुरी चीजें नहीं बोलनी है, बट ऐसे कुछ वल्नरेबल स्टोरी है तेरे बारे में तो तुझे उसे बोलनी है। मैं ये बहुत अच्छे से करता हूँ, ऐसे कोई मेरी वल्नरेबल स्टोरी होगी तो मैं बोल देता हूँ, एंड इससे क्या होता है कि वो लोग ऐसे कनेक्ट कर पाते हैं, वो लड़की या कोई इंसान है वो तुमसे कनेक्ट कर पाता है, वो तुझसे। सो स्टेप 14 है कंफ्यूज डिजायर एंड रियलिटी। अब तुझे क्या करना है इज उसकी डिजायर एंड रियलिटी को कंफ्यूज करना है, इल्यूजन एंड रियलिटी को कंफ्यूज करना है। तुझे उसे कन्वे करना है कि तेरे थ्रू वो अपनी ड्रीम लाइफ जी सकती है, एंड इफ वो अपनी ड्रीम लाइफ चाहती है वो तेरे थ्रू ही होगी, ना कि किसी और के थ्रू। एंड तुझे ऐसे कन्वे करना है कि जो उसका ड्रीम्स है वो तेरे थ्रू होगा, एंड वही रियलिटी है। तुझे ऐसे करना है, उसे इल्यूजन देना है कि थ्रू यू शी कैन लिव ऑफ हर ड्रीम्स, उसकी सीक्रेट विशेस जो भी है उसे तुझे फुलफिल करना है। ऐसा उसे बता, फुलफिल अभी तो फिलहाल कर मत, बट ऐसा उसे बता कि तेरे थ्रू वो अपने ड्रीम्स अचीव कर सकती है, हिंट कर दैट यू कैन गेट देम देयर। सो मुझे याद है कि मेरी वही एक ही लड़की के बारे में मैं बोलूँगा जो पिछले वो थी, एंड अब हम हलाल है, सो हम कुछ ऐसा हराम नहीं कर रहे, सो मैं बोल सकता हूँ कि उसने बोला था कि मुझे ऐसे जॉब नहीं करना है, मुझे वर्क नहीं करना, मुझे ऐसे फेमिनिन रह के घूमना है, एंड दुबई एंड यहाँ सब जाना है। एंड मेरे लिए भी वो बहुत रियल था कि मुझे ऐसे कोई वर्किंग वूमन नहीं चाहिए। तेरा कुछ और हो सकता है, बट इफ तो ये चैनल देख रहा है तो तू मैस्कुलिन है, एंड तुझे ऐसे कोई वर्किंग वूमन नहीं चाहिए, एंड तुझे भी ऐसे घूमना है, वर्ल्ड ट्रैवल करना है, रिच रहना है। तो हम दोनों का वो बहुत सिमिलर था, बट मैंने उसे कन्वे किया कि मैंने उसे बोला कि हाँ मैं तो नेक्स्ट ईयर यहाँ जाने वाला हूँ, मैं तो नेक्स्ट ईयर यहाँ घूमने जाने वाला हूँ, एंड विच इज ट्रू। मैंने ऐसा कुछ झूठ नहीं बोला, मैंने सच ही बोला कि नेक्स्ट ईयर मैं दुबई जाऊंगा मे बी, एंड दैट जस्ट कन्वेड हर कि हाँ उसका ड्रीम जो है वो मेरे थ्रू अचीव होगा। सो ऐसे क्रिएटिव रह के सोचो अपने। मैं सिर्फ तुझे फिशिंग करना सिखा रहा हूँ, तू जाके अपनी फिश खुद पकड़। सो स्टेप 14 था कंफ्यूज डिजायर एंड रियलिटी। स्टेप 15, एंड ये कंट्रोवर्शियल लगेगा, आइसोलेट हर। तुझे क्या करना है इज
उसे सिर्फ तेरे सर्कल में रखना है, सिर्फ तेरे साथ रखना है, या सिर्फ तेरे बारे में सोचते हुए रखना है। अब सबसे बुरी चीज होती है कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस उसे रोके तुझसे, तेरे साथ रहने से। उसे पूरा टाइम तेरे बारे में सोचते रहना चाहिए, इसलिए तुझे उसे आइसोलेट करना पड़ेगा अपने उसके शिटी फ्रेंड्स से एंड शिटी फैमिली मेंबर से भी। तुझे उसे आइसोलेट करना होगा एंड वो पूरा टाइम तेरे बारे में सोचनी चाहिए या तेरे साथ रहनी चाहिए, इफ तू हलाल वे में कर रहा है तो। ये कंट्रोवर्शियल लगेगा, बट दिस इज हेट द गेम नॉट द प्लेयर। स्टेप 16 इज प्रूव योर सेल्फ। कुछ उसके लिए एक्सट्रीम कर, डू समथिंग एक्सट्रीम फॉर देयर लव। एंड अब ये बेटा मेल शिट लगेगा कि और नहीं मैं उसके लिए क्यों करूं। तू अपने वाइफ के लिए या लव्ड वंस के लिए कुछ एक्सट्रीम नहीं कर सकता। प्रूव कर उसे कि तू उसके लिए कुछ तू एक्चुअली उसे प्यार करता है, कुछ एक्सट्रीम कर। बता मत उसे, मुंह से नहीं बोलना है, कुछ करके दिखाना है उसके लिए। कुछ एक्सट्रीम सा कर जो जो तुझे प्रूव करे, जो उसे प्रूव करे कि ओ ये बंदा तो मुझे एक्चुअली मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है। स्टेप 17 है पोजिशन योर सेल्फ एज अ पेरेंट। अब ये चीज तुझे उसके बारे में जान के पता चलेगी। बचपन में हमें ऐसे कुछ ट्रॉमा या कुछ ऐसे बुरा चीज हुआ होता है। ट्रॉमा भी अगर नहीं भी हुआ होगा तो भी ऐसा होता है कि मे बी हमारे माँ बाप ने हमें इतना अटेंशन नहीं दिया, मे बी उसके डैड ने उसका इतना अटेंशन नहीं दिया, मे बी उसकी मॉम ने उसे अटेंशन नहीं दिया। तुझे उसके बारे में जानना है एंड उस पेरेंट की तरह रहना है। सो लड़कियों के लिए मोस्टली उनके डैड से उन्हें ज्यादा प्यार होता है। तो जैसे उसके डैड थे वैसे ही तुझे ऑब्वियसली उससे बात करके जानना पड़ेगा उसके चाइल्डहुड के बारे में। तो जैसे उसके डैड थे वैसे ही रहना है, बस एक्सेप्ट जो नेगेटिव था उसके डैड के बारे में वो तुझे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। सो फॉर एग्जांपल उसके डैड ने उसे एकदम अटेंशन नहीं दिया, दूर थे उससे। तुझे बस उसका ऑपोजिट करना है, तुझे उसके डैड की तरह ही रहना है, बट उसे इंस्टेड ऑफ दूर रहना तुझे उसे लव पोर्ट्रे करना। तो वो ऐसा हो जाएगा कि तू उसका पेरेंट है बट वो नेगेटिव चीज चली जाएगी कि उन्होंने मुझे इतना अटेंशन नहीं दिया, एंड तू उसे प्यार देगा। स्टेप 18 इज स्टर अप ट्रांसग्रेसिव एंड टैबू। इसका मतलब है जस्ट लीड देम पास्ट ईदर काइंड ऑफ लिमिट। पीपल वांट टू एक्सप्लोर दैट डार्क साइड। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट कुछ डार्क चीज में गिल्ट होना, तुम दोनों साथ में गिल्टी चीज करना बहुत सेडक्टिव होता है। तो जस्ट उसे या तो साथ में कुछ ऐसे गिल्टी चीज करो या तो हलाल रहो, बट ऐसे कुछ पता उसे कि तू कुछ डार्क ये है एंड तू कुछ टैबू चीज कर सकता है, एंड दोनों का शेयर्ड गिल्ट होना चाहिए तुम दोनों में। तुम दोनों शेयर्ड गिल्ट ये करने चाहिए, शेयर करने चाहिए दोनों को। ऐसे कुछ टैबू चीज का गिल्ट होना चाहिए। ये तुझे खुद सोचना पड़ेगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना कैंसिल हो जाऊंगा। स्टेप 19 इज यूज स्पिरिचुअलिटी। एंड इसका मतलब है कि तुझे उसे कन्वे करना है कि कुछ ऐसे बाहर वाली चीज है, मे बी गॉड, मे बी यूनिवर्स, जो तुम दोनों को जोड़ रही है, मे बी स्टार्स। मैं ये गॉड से करता हूँ, बट तू ये, इफ कोई कोई लड़कियां एथिस्ट भी होती है, आई डोंट लाइक एथिस्ट गर्ल्स, बट तुझे ऐसे कन्वे करना है कि गॉड है या यूनिवर्स है या स्टार्स है या कुछ तो है, बाहर वाली चीज है हमसे बड़ी जो हम दोनों को जुड़वाना चाहती है। तुझे ऐसे उसे बताना है एंड कन्वे करना है। स्टेप 20 है मिक्स प्लेजर विथ पेन। तुझे द बिगेस्ट मिस्टेक इज इन सेडक्शन या अट्रैक्शन इज बीइंग टू नाइस। तुझे उसे मारना नहीं है ऑब्वियसली, बट थोड़ा सा पेन देना इज एक्सट्रीमली सेडक्टिव एंड एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। तो समहाउ इमोशनली थोड़ा सा पेन देके, और मैं तुझे शायद से छोड़ के जा रहा हूँ या मुझे तुझमें इंटरेस्ट नहीं है शायद। फिर स्टेप 21 इज गिव देम स्पेस टू फॉल। इसका मतलब टेक अ स्टेप बैक, थोड़ा अनइंटरेस्टेड सीम कर, ऐसा कर और मुझे शायद से मुझे किसी और में इंटरेस्ट आ रहा है, एंड थोड़ा सा बोर्ड सीम करके और तुझसे मुझे बोर हो रहा है थोड़ा।
Step 22 is use physical lure her into lust. अब तुझे क्या करना है इस उसका पूरा फोकस तुझ पे डालना है, एंड मे बी तेरी अट्रैक्टिव फिजिक हो मेरी जैसी, मेरे बाइसेप्स थे, बट तुझे ऐसे ये करना है कि तुझे उसको बेसिकली खुद पे फोकस करना है। अपने उसके सारे 5 सेंसेस है, आईज, ईयर्स, नोज, टेस्ट एंड क्या होता है 5, टच, हाँ टच, ये सारी चीजों को एकदम हाइटेंड कराना है उसके लिए तुझ पे फोकस करते हुए। सो ये मैंने ऐसे किया था कि हम लोग हलाल वे में करना, प्लीज 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 हलाल वे में करना, कि मैं हम लोग ऐसे लेक के पास कहीं बैठे थे, एंड मैंने उससे ऐसे खुद पे फोकस किया, लाइक सामने ऐसे लेक था तो वो उसके आईज मुझ पे, मैं ऐसे लेक के सामने बैठा था तो उसे मेरा फेस एंड लेक दोनों दिख रहा था, तो वो ऐसे एस्थेटिक, उसकी आंखों को प्लीजिंग लग रहा था। फिर मैंने कुछ गाना लगाया था जो अच्छा था, मैं अब गाने नहीं सुनता हूँ, बस हराम है, बट मैंने तब लगाया था जो बहुत प्लीजिंग था, मे बी ऐसे कुछ प्लीजिंग साउंड लो या चिड़िया की आवाज भी हो तो वेरी गुड, तो वो ईयर्स हो गया। नोज था कि मैंने स्मेल अच्छी पहनी थी तो स्मेल अच्छी आ रही थी। फिर टेस्ट के लिए मैंने कुछ तो खाने के लिए चॉकलेट दिया था मे बी, एंड टच के लिए लाइक टच करो मे बी, या नहीं करो तो भी चलेगा, बट जितना तू उसको खुद पे फोकस करा सकता है उतना बेटर। एंड स्टेप 23 है बी बोल्ड एंड आस्क आउट, मे बी शादी के लिए, या इफ वो अच्छी वुमेन हो, या जस्ट आस्क आउट इफ यू वांट हर टू बी योर गर्लफ्रेंड, आस्क आउट। अब एट दिस पॉइंट अगर तूने ये सब स्टेप फॉलो किया वो तो अट्रैक्टेड है। स्टेप 24 है कीप डूइंग द साइकिल, ये साइकिल रोकना मत, ये तो नेचुरली करता अगर तू मैस्कुलिन एंड सिडक्टिव होता, बट हमें ये सब नहीं सिखाया, ये मैं भी अभी लास्ट 2 साल में सीखा, बचपन से हमें फेमिनिन रहने सिखाया है। स्टेप 25 है बी द नंबर वन इन सोशल हायरार्की, इसका मतलब है तुझे अपने सेटिंग में जहां पे भी थे, स्कूल में, कॉलेज में, या अपने जितने भी अराउंड लोग हैं तो उसमें से नंबर वन है एंड बेस्ट है। मे बी तेरी फिजिक अच्छी हो या कैसे तो करके तुझे नंबर वन आना है। अब ये चीज तू फेक नहीं कर सकता, तुझे अपनी सोशल हायरार्की में ऊपर बढ़ते रहना है, तुझे बॉडी बिल्ड करनी है, तुझे आ, पैसे कमाने हैं बिजनेस करके या कुछ करके, तुझे अच्छा दिखना है, तुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, तुझे अपना फनी रहना है, एंड जस्ट दूसरे लोगों से बेटर रहे एंड नंबर वन रहे। मे बी तू अपने क्लास में सबसे बेस्ट है, तू नंबर वन है, you are the number one. It is immensely attractive to be the number one male. Just it is immensely attractive. Trust me, मैंने बहुत से study and human psychology पढ़ी है. It is immensely attractive to be the number one. To be the alpha male भी बोल सकते हैं, even though alpha male बहुत cringe term है, but alpha का just मतलब होता है कि number one, and number one male मतलब alpha male. So be the number one male. हमें ऐसे सोसाइटी एंड एजुकेशन सिस्टम ने, मोस्ट इम्पोर्टेंटली एजुकेशन सिस्टम ने हमें ऐसे कन्विंस किया कि नहीं तुम शिट रहो एंड तुम घटिया घटिया एकदम हायरार्की में नीचे रहो। यू हैव दिस मैस्कुलिन डिजायर टू मेक मोर मनी टू एलिवेट योर स्टेटस एंड इट्स नॉट हैपनिंग बिकॉज हम लोग इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है एंड हम लोग इतने ज्यादा स्टिमुलेटेड है कि हम कुछ फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहे। तेरा कोई गोल नहीं है तेरी लाइफ में, तेरी कोई मिशन नहीं है, तेरा कोई पर्पस नहीं है, इसलिए तू शिट फील कर रहा है। ऑब्वियसली तुझमें कोई लड़की अट्रैक्टेड नहीं है एंड इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज तू नंबर वन नहीं है एंड तू अट्रैक्टिव नहीं है। तुझे ऑब्वियसली तेरी गलती नहीं है, बिकॉज ये एजुकेशन सिस्टम ने हमें शिट फेमिनिन बना दिया। इफ तू नेचुरली मैस्कुलिन होता तो तुझे ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं होती, तू नेचुरली प्रोग्रेस करता। बी मोर मैस्कुलिन, set goals and achieve them. This is the easiest time we have ever lived in, and yet the majority of us are unhappy, depressed, and anxious. Why is that? वैसा क्यों है? This is the most comfortable generation ever, and still हम लोग सबसे uncomfortable, depressed life जी रहे। यंग मैन तेरी तरह, जो हमारी तरह यंग मैन है,
are the pillars of society. Young men build buildings and young men go to wars. This is not downplaying women or saying कि वो लोग bad है. It's time you get hyped up and to realize करे तेरा potential, the potential that you have in yourself. And it's so sad कि वो potential waste हो रहा है. Men grow through pressure, stress and challenge. And हमें ऐसा convince किया है कि pressure, stress and challenge बुरी चीज है. But men grow through pressure and stress and challenge, and there isn't enough pressure. What you have seen around you is this social conditioning ताकि तू weak रहे and ताकि तू less masculine रहे and बहुत feminine रहे and ताकि तेरे पास less pressure and challenge हो. It is literally my mission to help young men like you because मैं भी वहाँ था and मैं भी बहुत weak and docile and feminine था. If तू ये मिशन को सपोर्ट कर रहा है then you will become an attractive young man जिसकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है. The last 26 स्टेप मैंने जो अब तक नहीं बोला है जो सबसे इम्पोर्टेंट है is fix your mental health. मेरे मेन चैनल पे एक फुल मेंटल हेल्थ गाइड है. उस अरीब मेंटल हेल्थ सर्च कर. अरीब मेंस मेंटल हेल्थ, इंडियन मेंस मेंटल हेल्थ ऐसा कुछ है, वो सर्च कर, तुझे मिल जाएगी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तू अपनी मेंटल हेल्थ फिक्स करे, ये मिशन को फॉलो करे एंड तेरी लाइफ जेन्युइनली बहुत बहुत बेटर होगी. दिस इज अ मूवमेंट, दिस इज नॉट अ नॉर्मल यूट्यूब चैनल. आई विश कि मुझे ये कोई बताता. कट आउट तेरे बुllshit friends and shitty YouTubers who don't support this mission because they don't want you to win. I genuinely care for you. नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में अगर मुझे याद रहा तो मैं मेरी कम्युनिटी का वो डाल दूंगा. यू कैन चेक इट आउट. हम लोग ऐसे मैस्कुलिन मैन इस मिशन पे हैं who love their life and who are not feminine and जो खुद की लाइफ लव करते हैं and happy है. So big action. See you soon.